हेलो दोस्तों, जय हिंद। पिछले वीडियो में बताए थे कि स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसमें जो बताए थे 100 यानी 100 से नीचे तक के बताए थे। तो अब हम लोग 100 से ऊपर सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और थोड़ा हम लोग स्क्वायर निकालना थोड़ा ट्रिक से सीखेंगे ताकि जल्दी निकाल सके। तो हम लोग स्क्वायर पिछले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो पिछले वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पिछले में बताए थे 100 से जितना नीचे होता है हर एक चीज़, जिसमें यूनिट 5 हो, 10 प्लेस पे 5 हो, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताए थे, मतलब कैसे निकाला जा सकता है। और जो ट्रिक से निकाला जाता है ट्रिक से भी निकाले थे, बिल्कुल आसान तरीका से। तो आप लोग नहीं देखें तो देख लीजिएगा। बाकी 100 से ऊपर चलते हैं। देखिए, जैसे मान लिया कि 101 है, तो इसका हम लोग का स्क्वायर निकालना है। तो 101 का स्क्वायर निकालना है तो देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। तो 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो इसको लिखेंगे 01। अब देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 1 ज़्यादा है तो 1 और ज़्यादा कर देंगे, तो डायरेक्ट 102। बस यही हम लोग का स्क्वायर निकल गया। अगला निकालना है 102 का, तो 102 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका करना है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करना है तो 4 लिखना है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो उसके पहले 0 लगा देंगे, तो 0 4। अब कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 और ज़्यादा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। यही हम लोग का स्क्वायर निकल गया। आगे निकालते हैं 105 का निकालते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25। अब 5 ज़्यादा है तो 5 और ज़्यादा कर देंगे, तो हो जाएगा 110। 107 का निकालना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे पहले 7 का, तो हो जाएगा 49, तो 49 लिखेंगे। और 7 ज़्यादा है तो 7 और ज़्यादा कर देंगे, तो 114 हो जाएगा। इसी तरह से 115 का निकालना है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे तीन डिजिट में आ रहा है 225, लेकिन लिखना है 2 ही डिजिट में, तो यहाँ से लिखना है 25, लेकिन कैरी रह जाएगा 2। अब 15 ज़्यादा है तो 15 और ज़्यादा कर देंगे, तो 30 हो जाएगा, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 32 यानी 132। यही हम लोग का स्क्वायर निकल गया। यहाँ से निकालना है 116 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर करना है तो कितना हो जाएगा, 116 का 256, तो यहाँ से 256 का 2 डिजिट लिखना है, तो हो जाएगा 56। अब यहाँ से करना है 2 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ से करना है कितना ज़्यादा, 16, तो 16 और ऐड कर देंगे तो 32, और 32 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 134। आगे निकालना है 120 का निकालते हैं, तो 120 का तो आसान है, डायरेक्ट 12 का स्क्वायर कर देना है, तो 144। अब जब भी स्क्वायर होता है 0 का स्क्वायर होता है तो डबल 0 आता है, पेयर में आता है, यानी 1 0 है तो 2 0 आ जाएगा, 2 0 है तो 4 0 आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 2 0 बैठा देंगे। अब हम लोग निकालते हैं 121 का, तो 121 का निकालते हैं, तो 100 बेस हम लोग 100 से मान के चलेंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा, 21 ज़्यादा, तो 21 का स्क्वायर करेंगे, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 441 हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 41। उसके बाद 21 ज़्यादा तो 21 और ज़्यादा कर देंगे, तो 142। अब 142 में 4 और जोड़ देंगे तो 146, तो 146 हो जाएगा। इसी तरह से निकालना है कितना, 100 कितना निकाल लें। अब देखो, अब यहाँ पे चलना है ताकि हम लोग तो कितना निकाल लें, 122 का निकाल लेते हैं। चलिए पहले तो 22 का स्क्वायर करेंगे, तो 22 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 8 4, तो 2 डिजिट में लिखना है, तो 84। अब यहाँ से 22 ज़्यादा है तो 22 और ज़्यादा कर लेंगे, 22 ज़्यादा है तो 22 और कर लेंगे, तो 144। अब 144 में जोड़ देंगे 4, तो 148। यही हम लोग का आंसर निकल गया। अब इसी तरह से यहाँ से अब इसको तरह से और निकाल लेते हैं। अब देखिए, हम लोग यहाँ बेस मान के चलेंगे। बेस जैसे पहले 100 मानेंगे तो 100 बेस मान के, फिर 200 के 100 बेस मान लेंगे 200, फिर 300 बेस मानेंगे। अब इसी तरह से बेस मान के चलते हैं, तो यहाँ पे 100। अब 100 मानेंगे ताकि करीब में लेना है, करीब में लेना है ताकि आसानी से निकल सके। अब यहाँ से और निकाल सकते हैं, 125 का निकाल लेते हैं, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो 625 का हम लोग 2 ही डिजिट में लिखेंगे, तो 2 डिजिट में लिखेंगे 25। अब 25 ज़्यादा तो 25 और ज़्यादा कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 150। 150 में जोड़ देंगे 6, तो 156, तो हम लोग यही का निकल गया। अब यहाँ से आ जाते हैं कि इस तरह से 100 बेस मान के चले थे। अब यहाँ से निकाले थे, मान लीजिए कि 99 का निकालते हैं, तो ये तो 100 से क्या है, कम है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि बेस तो हम लोग 100 से निकाल रहे हैं, तो 100 है। यहाँ पे बेस हम लोग कितना लेके चल रहे हैं, 100, तो 100 से निकालेंगे। तो यहाँ से 100 से कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 कम है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 होता है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो 01 लिखेंगे। अब 1 कम है तो 1 और कम कर देंगे, तो 99 में 1 और कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं,
तो 98 का स्क्वायर करेंगे तो कितना कम, 2 कम, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 4 लिखना है तो सिर्फ एक डिजिट में नहीं लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है, तो यहां से हो जाएगा 0,4। अब 98 है जो 100 से कितना कम, 2 कम, तो 2 और कम कर देंगे, तो 98 में 2 और कम कर देंगे तो कितना 96। इसी तरह से 97 का स्क्वायर निकालते हैं तो 100 से कितना कम, तो 100 से 3 कम, तो 3 कम, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, लेकिन लिखेंगे 2 डिजिट में, तो यहाँ से हो जाएगा 09। अब 97 100 से 3 कम, तो 3 और कम कर देंगे, तो इसमें 3 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 94। यही हम लोग का स्क्वायर निकल गया। अब मान लीजिए 95 निकालते हैं, तो पिछले वीडियो जो बताया था ना कि न्यू डिजिट में 5 होता है, तो इसको और आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ से तो 100 से कितना कम, 5 कम, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और 5 कम है तो 5 और कम कर देंगे तो हो जाएगा 90। यही हम लोग का स्क्वायर निकल गया। अब यहाँ पे 93 आ जाते हैं, तो 93 का स्क्वायर निकालते हैं तो कितना, तो 100 से कितना कम, तो 7 कम, तो 7 का करेंगे तो कितना 49, तो यहाँ पे लिख लेंगे 49। अब 7 कम है तो इसमें से 7 और कम कर लेंगे, तो इसमें से 7 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 86। 7 और अब कम कर लेंगे यहाँ से, तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना, यहाँ से 13 में से 7 जाएगा तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से 8, तो 86 हो जाएगा। 92 निकाल लेते हैं, तो 92 निकालेंगे तो बताइए यहाँ पे कितना कम, 8 कम, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64। अब यहाँ से 8 कम है तो इसमें से 8 और कम कर देंगे, तो 8 और कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 84। 84 तो ही होगा, 8 कम करेंगे तो 12 में से 8 4, यहाँ से 8, ठीक है, तो 84 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, और निकाल लेते हैं, चलिए 88 का निकाल लेते हैं। तो 100 से कितना कम, बेस हम लोग 100 लेके चल रहे हैं तो 100 से चलना है, तो 12 कम, हाँ 12 कम, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, जो कि हम लोग को लेना है 2 ही डिजिट में, तो यहां से लिखेंगे 44 और कैरी 1 बच जाएगा। अब कितना कम है, इसमें से 12 कम है तो 12 और कम कर लेते हैं, तो 12 कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहीं से डायरेक्ट घटा लेंगे, अलग क्यों लिखे, यहीं से डायरेक्ट कर लेते हैं रफ में, तो यहाँ से 8 में से 2 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यहाँ से 7 जाएगा तो 76। ठीक तो है। अब यहाँ से एक कैरी था तो 77 हो जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर आ गया। 86 का निकाल लेते हैं, तो 86 बताइए तो कितना कम है 100 से, तो 100 से 14 कम, तो 14 का स्क्वायर कर लेंगे तो 196, तो 96 तो 96 लिखेंगे। अब 14 कम है तो 14 और कम कर लेंगे, तो 14 और कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 और कम कर लेंगे तो 72, 4 कम करेंगे 72, और 72 में 1 जोड़ लेंगे तो कितना 73 यानी 73। इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब इस तरह से निकालेंगे ना तो कोई भी नंबर का निकाल सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आइए हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग चलते हैं, चलिए अच्छा और निकाल ही लेते हैं एक बार। अब यहां से निकाल लिए, अब यहां से तो कम तो निकाल ही लिए थे, अब हम लोग चलते हैं इसके करीब में चलते हैं यहां से। और अब मान लेते हैं यहाँ पे बेस हम लोग मान के चलते हैं, उसके बाद बेस 200 भी मानेंगे, बेस 300 भी मानेंगे, बेस 400 भी मानेंगे। तो यहाँ से हम लोग बेस मान लेते हैं 150। अब 150 बेस मान के चलते हैं, तो मान लेते हैं कि चलिए निकालिए 151 का स्क्वायर निकालते हैं। अब 151, तो अब 151 तो जो हम लोग बेस मान लेते हैं, मान लीजिए कि 100 से निकालेंगे तो 100 से 51 ज्यादा। अब अगर मान लिया कि इसको 200 बेस मानेंगे तो कितना कम, तो 49 कम, तो 49 का स्क्वायर भी थोड़ा निकालना मुश्किल है। अब 49 का निकाले उसके बाद प्लस माइनस करें, तो इसलिए यहाँ पे 150 बेस मानेंगे। अब 150 बेस मानेंगे तो बताइए 150 से कितना ज्यादा, तो 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करना है तो 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 1 लिखना है। अब बताइए 150 से कितना ज्यादा, 150 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा, तो 1 और कर देंगे तो 152। लेकिन यहाँ पे बेस कितना है, वहां पे 100 लेते थे तो 100 से मल्टीप्लाई होता था, जो कि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते थे। तो यहाँ लेकिन 150 बेस है, तो 150 के बेस के मतलब होता है कि 150 डिवाइड बाई 100, तो 0 से 0, 5 या 15, 5 दूनी बात, इसका मतलब वो कि 1.5 से यानी 3/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से काटेंगे कितना बार में, 2 7 14, 2 6 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना से, 3 से, तो 18, 1 7 21 22 यानी 228। यही हम लोग का आंसर आ गया। अब यहां से निकालते हैं 152 निकालते हैं, तब 100 यानी 150 से कितना ज्यादा, तो 150 से 2 ज्यादा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 0 4। अब ज्यादा 2 है तो 2 और ज्यादा कर लेंगे, तो 154, इसको मल्टीप्लाई 3/2 से, 2 से करेंगे तो कितना बार में
7 बार में और 7 बार में, 2 7 14 और 7 तिया 21 और 7 21 22 23, यही हम लोग का आंसर आ गया। अब यहाँ से मान लेते निकाल लेते हैं 153 का स्क्वायर, कितना ज्यादा 3 ज्यादा, तो इसको लिख लेंगे 09। अब 3 ज्यादा तो 3 और ऐड कर देंगे, तो 156 के 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बेस मान ले 150, तो इसके करेंगे तो 2 7 14 2 8 16, यहाँ से 8 तिया के 24 2 और 7 तिया 21, तो यहाँ से हो जाएगा 23, तो यहाँ से हम लोग आ गया 23 4, यही हम लोग का आ गया। अब आगे निकालते हैं इसी तरह से 157 158 161, इतना का स्क्वायर निकालते हैं। तो ये बताइए कितना, 150 से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा, तो 7 ज्यादा तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से 7 ज्यादा तो 7 और ऐड कर देंगे, तो इससे हो जाएगा 7, तो इसको करेंगे 7 और ऐड करेंगे तो 14 6 164, इसको मल्टीप्लाई बाई 3/2 से, तो 3/2 से 2 8 16 2 2 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और 8 तिया के 24, इसका स्क्वायर करिए तो 8 का स्क्वायर 64, 8 और ऐड कर देंगे तो 8 का ऐड करेंगे तो 6 6 1 मल्टीप्लाई 3/2 से, तो 2 से करना है तो 2 8 16 2 3 का 6, अब यहाँ से 3 से तो 3 तिया के 9, अब यहाँ से 8 तिया के 24, हम लोग का आंसर आ गया। अब यहाँ से तो कितना ज्यादा, 11 ज्यादा, 11 ज्यादा, तो 11 का करेंगे तो 121 आएगा, लेकिन हम लोग 2 ही डिजिट में लिखेंगे। अब 11 ज्यादा तो 11 और ऐड कर देंगे तो 2 7 172, अब 72 को मल्टीप्लाई 3/2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना 2 8 के 16 2 6 12, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट लिखते हैं 6 तिया के कितना हो जाएगा 18, 18 कैरी जोड़ेंगे तो 19, 19 के 9 कैरी 1, अब यहाँ करेंगे कितना से 3 से, तो 8 तिया के 24 और 24 1 25, तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। अब जो देखना है कि जो इसी तरह से, अब जो 200 के करीब होगा उसको 2 से करीब लेके चल जाएंगे। अब इसी तरह से मान लिया जाए हम लोग और निकालते हैं, हम लोग बेस लिए थे तो अब मान लिया निकाल लेते हैं 148 का निकाल लेते हैं 148, तो बताइए 148, तो 48 148 जो है 150 से कितना कम, 2 कम, तो 2 कम तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो 0 4 लिखेंगे। अब 2 कम है तो 2 और कम कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 146, 146 को 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14 2 तिया के 6 3 तिया के 9 और 7 तिया के 21। अब यहां से आ जाइए 147 का निकालते हैं तो कितना कम, 3 कम, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 09। अब यहां से 3 का कम तो 3 और कम कर देंगे, तो 3 और कर देंगे तो 1 4 4 आ जाएगा। अब 1 4 को करना क्या 3/2 से, 2 7 14 2 2 4, अब 3 2 के 6 7 के 21, बस आराम से निकल गया। इसी तरह से और निकाल लेते हैं 142 निकालते हैं तो कितना कम, 8 कम 150 से 8 कम, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना 64, 8 का स्क्वायर 64। अब यहाँ से 8 कम है तो 8 8 और कम कर लेंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 और यहाँ से 3 134, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 6 12 2 7 14, तो 7 तिया के 21 बचेगा 2 और 18 और 2 20, यही हम लोग का आंसर आ गया। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि बताएंगे कि 200 बेस मान के कैसे बनाया जाता है, 250 बेस कैसे मान के बनाया जाता है, तो कोई भी नंबर को हम लोग इस तरह से स्क्वायर करने के लिए निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद।